आगे हम ये बात करते हैं कि एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या बातें होती हैं। सबसे पहला जो एक मुद्दा मेरे को समझ में आ रहा है इसमें ये है कि देखिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको अपने पार्टनर को समझना चाहिए। हाँ जी। उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। और उनको मतलब कि कभी भी एक फीमेल आए, मतलब कि एक लड़के के घर में, या फिर लड़के कभी भी फीमेल के घर में जाते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के फैमिली को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। ताकि क्योंकि लड़की अपने फैमिली को छोड़ के घर में आती है, अगर आप उनके फैमिली वालों से या फिर उनके पापा मम्मी से या फिर उसके भाई बहन से अब अच्छे से बात नहीं करते हो, तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ जी। ये खैर मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, हर रिश्ते में ये होती हैं। और थोड़ा सा ये होता है कि आप चीज़ों को समझिए कि क्या आपकी पत्नी आपकी वाइफ क्या बोल रही हैं। वो सही है तो उनको सही अप्रिशिएट करिए। बिल्कुल। अगर वो कुछ खराब चीज़ें हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हैं आपको जो सही नहीं है, तो एकदम उसको डांटना नहीं चाहिए। उसको एकदम से नहीं एकदम अपोज कर दिया कि नहीं ये तो बेकार है, तुम्हारा सोच एकदम सही नहीं है, गलत है। नहीं, उसको उनको ये बताइए कि ये गलत है। एक्चुअल में क्या मतलब, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप मतलब नकारिए और फिर उनको समझाइए कि हाँ, इसका एक ये भी हो सकता है। अच्छा, हम ये नहीं करने, इसको ये ना करके हम ये कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि जैसे सही गलत, तो मेरा कौन जो मानना है वो ये है कि सही गलत कुछ होता नहीं है, सब पॉइंट ऑफ व्यूज है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, मेरे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होंगे, शादी करके आई है लड़की। मेरी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे। तो सपोज करिए कि जैसे मैं एक दिन ऑफिस से आया और मेरी वाइफ है, मेरी मदर की उनसे कुछ बात हुई, तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार मम्मी ने तो ऐसे ऐसे बोल दिया। तो बजाय कि जनरली हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है यार, तुम क्या, तुम मम्मी को टारगेट कर रहे हो, यार तुम कौन होते हो मम्मी को बोलने वाले, ठीक है वो सही है तुम गलत हो। तो ये सब ना हो गया। देखो यार, मम्मी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपकी वाइफ का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू हो आप कहाँ से रहा है, अगर आप चाहते हो कि गृहस्थी सही चले। ठीक है, अब बजाय कि एकदम से इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया, ठीक है एकदम से तो चीज़ें खराब कर दी। तो आप ये समझो, आप उनको बोलो मत कि आप गलत हो, आप उनको समझाओ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है, उनका कहाँ से आ रहा है और आपका कहाँ से आ रहा है, तो आप एक बीच का रास्ता बिल्कुल निकाल लोगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे। एकदम देखिए, मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरे शादी को 5-6 साल हो गए। तो जो मुझे इतने दिनों में समझ में आया है कि देखिए, आपका इनिशियल जो मतलब शादी का जो टाइम होता है, 1-2 साल, वो बहुत क्रूशियल होता है। वो एक ऐसा टाइम होता है कि आपको एक दूसरे की चीज़ें समझ आएंगी। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको बुरी लगेंगी, कुछ बातें भी अच्छी लगेंगी, कुछ बातें आपको बुरी लगेंगी। जी। तो उनमें आपको ये नहीं ढूंढना है कि उनकी गलतियां क्या हैं और क्यों वो गलत हैं, ये सब चीज़ नहीं, ये नहीं करना हमें। हमें एक दूसरे को सुनना है, बिल्कुल। और उनको अगर उनकी गलतियां तो उनको ना उसको सुधारने, या फिर आप इग्नोर कर सकते हैं। देखिए, हर एक इंसान जो होता है वो 100% कभी भी सही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करें, मतलब कि गलतियों को इग्नोर करें। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनको इग्नोर करें, कि उनको गलतियों इग्नोर को कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि 1-2 साल आप अगर आपने अपनी शादी के अच्छे से निकाल ली है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी शादी लंबी जाने वाली है। हाँ, मतलब लगता ये भी है ना कि देखिए आप मोटा मोटा देखेंगे तो शादी के इनिशियल 1-2 साल ही होते हैं बहुत टिपिकल से थोड़े, क्योंकि सबके लिए नई नई चीज़ें होती हैं। भैया एक लड़के की फैमिली के लिए वो लड़की नहीं है, लड़की की फैमिली के लिए पूरा परिवार नया है। ठीक है, अच्छा लड़े, तो ये सब चीज़ें क्या है कि दोनों के एक्सपेक्टेशन भी हैं कुछ, तो वो कोप अप करने में 1-2 साल लग जाते हैं। अगर एक लड़के ने उसको सही से हैंडल किया, अपने पेरेंट्स की साइड से भी और वाइफ की साइड से भी, तो वो शुरू के 1-2 साल जैसे ही निकल गए, फिर ना सब हैबिचुअल भी हो जाते हैं, सब ढल जाते हैं एक दूसरे की। ऐसा नहीं कि लड़की को ही ढालना है, लड़के के पेरेंट्स को भी ढालना है, ठीक है लड़के को खुद ढालना है। तो जैसे चीज़ें ढल जाती हैं, जैसे सब चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है अच्छा इस तरह इसको इस तरीका उसकी सोच का तरीका ये है, ठीक है इनके पेरेंट्स की सोच का तरीका ये है, मेरे को ऐसे समझना है। जैसे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आराम से चीज़ें शुरू होने लगती हैं। हाँ, तो देखिए, ये बहुत सही चीजें बताई आपने। और इसमें आगे का ये मुद्दा है और ये बातें होती है कि हमें ना अपने पार्टनर को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ। थोड़ा क्या, मैं तो कहूँगा कि आप उनको एक स्पेशल टाइम उनको दें।
टाइम देना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आई थिंक, मुझे ये लगता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पार्टनर को कितना टाइम दे रहे हो। बिल्कुल। इवन टाइम देने का ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे उनके साथ हो या फिर उनको साथ इधर जा रहे उधर जा रहे, नहीं। टाइम देने का मतलब ये भी है कि आप उनके चीजों को, आप उनके काम को समझ कितना रहे हो। जी। मतलब कि मान के चलिए कि जैसे कि मैं अगर 8 घंटे की जॉब करके आ रहा हूँ, ठीक है, 8 घंटे की जॉब करके आ रहा हूँ, फिर मुझे, क्योंकि एक बंदा अगर 7 8 घंटे 9 10 घंटे अगर काम करेगा तो ऑब्वियस बात है कि वो थक जाएगा। बिल्कुल। तो थकने के बाद अगर वाइफ है तो उनको थोड़ा सा मतलब कि आप अच्छे से पूछिए कि आप कैसा था आपका दिन, कैसा मतलब कि आपका काम गुजरा, क्या कोई स्ट्रेस है, सही ऐसा बात है, बिल्कुल। कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल कुछ आपका प्रोजेक्ट या फिर आपका जॉब क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उनके बारे में बात करिए। ये नहीं कि आप अपने मुद्दे लेके बैठ गए तुरंत कि हाँ पड़ोस में ये हो रहा है, फैमिली में ये हो रहा है, फैमिली में वो हो रहा है। क्योंकि देखिए, फैमिली की बातें करनी चाहिए, लेकिन हमेशा हर वक्त अगर आप फैमिली की बातें करेंगे ना तो आपको अपनी बातें करने की टाइम नहीं मिल और पाएगा। सामने वाला भी ये सोचेगा ना कि फिर मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। हम्म। हमारी दिन भर की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, हमारा ऑफिस की चीज़ें हैं, हम लोगों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर जगह। ठीक है, तो ऐसा जब अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है और ऑफिस से आने के बाद आपका पार्टनर आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है, आपसे आपका हालचाल पूछ रहा है, चाय वाय आपके लिए ले आता है थोड़ा सा, ठीक है, तो आपका आधा मूड तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। एकदम आप एकदम। ना मतलब आप कहते हो यार इतना इतना यार ध्यान रखने वाला कोई पार्टनर है। और चलो मैं मतलब मेरा दिन खराब गया, कोई बात नहीं, कैसे भी गया, लेट इट बी। घर आके अगर मेरे को एक मुस्कुराता हुआ चेहरा एक कप चाय के साथ मिल गया तो मतलब ठीक है, वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। उसके बाद इंसान खुद एफर्ट भी करेगा, ठीक है, कि यार चलो तुम बताओ अच्छा तुम्हारा दिन कैसा गया। जरूर। और क्या शायद फिर मतलब ऐसी चीज़ें हो, ऐसे ही कॉप अप करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें एक अंडरस्टैंड करनी एकदम। पड़ती हैं। देखिए, इसमें ये तो थी कि एक मेल के नजरिए से हमने बात करी। अब अगर हम बात करें एक वाइफ के नजरिए से, तो देखिए हस्बैंड को भी अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। जी। उनको वीकेंड्स में ले जाएं कहीं, मतलब कि रेस्टोरेंट में, कोई पार्टी वार्टी में, या फिर कोई डिनर पे ले जाएं, या फिर कुछ अगर हॉलीडे है, लॉन्ग वीकेंड है, तो कहीं हिल स्टेशन में या फिर कहीं घूमने जाएं। हाँ जी। एक, क्योंकि 6 महीने में मतलब कि 2 3 टूर तो मेरे को लगता है लगाना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा है मतलब सबका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं होता कि सब वो करें, हम जनरल बात कर रहे हैं तो। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि आप एकदम वही बहुत 10,000 20,000 पे खर्च कर रहे हैं। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका पॉइंट है बिल्कुल समझ रहा हूँ कि एक मी टाइम होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ इनिशियल डेज ऑफ योर मैरिज, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बने। हाँ, इनिशियल तो होना होना हाँ। चाहिए। इवन ना, देखिए, हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि अगर आपने शादी के शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा दिखाया। दिखाया और बाद में जाकर अगर आपने असली दिखा दिया, असली रंग दिखा दिए। असली रूप दिखा दिया, तो वो वाली बात नहीं है। तो बहुत पंगा हो देखिए, जाएगा। शादी एक ऐसा चीज है कि आपको हमेशा इसको ना अपडेट करना पड़ेगा। रिश्तों पे आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, वो एकदम। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने एफर्ट्स की, प्यार जरूर। की, सब चीज़ों की, तभी वो रिश्ते लॉन्ग टर्म में अच्छे चल पाएंगे। ऑब्वियस। इवन देखिए, शुरुआती दिनों में मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा हम प्लान करते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, हाँ दो जी। तीन साल तब जाके हम अपना बच्चा प्लान करते हैं। क्योंकि आपका अगर पहला बच्चा हो जाए ना, तो ना आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम हो जाता टाइम, क्योंकि आप हाँ बच्चे पे हाँ। ध्यान दोगे तो आप पार्टनर के साथ थोड़ा कम टाइम स्ट्रेस कम स्पेंड हो करोगे, जाता है। टाइम कम स्पेंड करोगे। लेकिन अगर जब आपके बच्चे अगर नहीं हुए हैं, आपकी नई नई शादी है, आप दोनों ही हैं बस, तो उस समय एक दूसरे के पास एक दूसरे को बोलने का, जानने का। जानने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो हम दूसरे मतलब एक दूसरे का मतलब कि फीमेल का और मेल का, या फिर आपका हस्बैंड और वाइफ का, एक दोनों की जो इच्छा होती है, जो उनकी जो एक मतलब एक्सपेक्टेशन होती है एक दूसरे से, वो ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनके साथ टाइम बिताएं और ज्यादा से ज्यादा हम उनके साथ घूमे फिरे या फिर बातें करें। ऑब्वियसली वो सब चीज़ें इसलिए भी है ना कि आप ट्रस्ट भी आपको गेन करना है, ठीक है, समझना भी एक दूसरे को। ठीक है, हम आप मैं जब शादी करूंगा किसी लड़की से या कोई लड़की मेरे से शादी करेगी, मेरी पीछे की कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, इमोशनल चीज़ें होंगी, वो सब जब तक मैं अंडरस्टैंड नहीं करूंगा या वो मेरा अंडरस्टैंड नहीं करेगी तब तक वो अच्छा रिश्ता बनेगा नहीं। ठीक है, जरूर। इसलिए होता है, आप देखेंगे अगर फैमिली प्लानिंग नाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, मतलब इसीलिए करनी चाहिए कि भाई बॉस पहले आप दोनों रेडी हो,
आप दोनों समझने लगे हो एक दूसरे को, उस रिश्ते में आ गए हो, शादी तो हो गई, बट उसके बाद भी एक रिश्ता होता है जो बनाना होता है, एकदम एकदम। वो चीज है। तो पति पत्नी, मैं तो ये मानता हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ अब तभी एक दूसरे को कह सकते हो या फिर मानना चाहिए या फिर बन जाते हो एक्चुअल में, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हो, हाँ बिल्कुल। तभी आप दूसरे के लिए हस्बैंड या फिर वाइफ कहलाते हो, हाँ जी। सही मायने में। तो ये चीज थी, और ये बातें थी कि क्या चीजें होती हैं एक मतलब शादी को सक्सेसफुल बनाने की। देखिए, हम तो ऐसा कोई मतलब कि बहुत बड़े एक्सपर्ट तो है नहीं कि हम आपको वही एकदम ही 10 लाइन आपको हम गिन के दे दें, फॉर्मूला। फॉर्मूला दे दें कि जिससे आपका शादी सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा होता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा एक्सपर्ट होगा कि आपको 10 लाइन में ऐसा दोस्त कुछ पॉइंटर बता दे जिससे आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, और हर इंडिविजुअल की लाइफ भी अलग है ना, तो चीजें अलग है। हाँ, लाइफ अलग है, लेकिन इस शादी में, इस मैरिज में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, इग्नोर भी करनी पड़ेगी। इग्नोर करनी पड़ेगी। कभी कभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, हाँ उनको उस समय कुछ ना बोलें, बिल्कुल। उनको थोड़ा सा टाइम दें चीज़ों को समझने के लिए। हाँ बाद में आप उनसे बात करें ताकि उनको भी टाइम मिले उस अपने इमोशन इमोशंस को को, हाँ लेट गो होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और क्योंकि देखिए, अभी एक टाइम आता है शादी के बाद, उस वक्त क्या होता है ना कि अपना मतलब कि हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, एक दूसरे को ऊपर ना आपको लगेगा कि वो मुझे समझ नहीं रहा है, हाँ हाँ। या फिर पार्टनर को, हस्बैंड को लगेगा कि लड़की या फिर आप उनकी वाइफ यार उसको समझ नहीं पा रही है, चीज़ों को गलत कर रही है। तो उस समय उन दोस्तों एक दूसरे के साथ आप मिलके काम करेंगे तो चीज़ें को आप बहुत आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि बजाय कि मेरी वाइफ मेरे को नहीं समझ रही है, ये सोचने के, ये सोचा रहा है कि वो क्यों नहीं समझ रही है, उसके एकदम। पीछे उसका रीजन क्या है। देखो, एज अ मेल हम चीज़ों को डिफरेंट सोचते हैं, फीमेल चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचती है, बट हम एज अ मेल हमेशा ये पुश करते हैं कि तुम मेरे बारे में सोच समझ क्यों नहीं रही हो। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रखते हैं, बट अगर आप ट्राई करें, दोनों ही पार्टनर मेल और फीमेल एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के चीज़ें उस तरह से देखने की, तब शायद बहुत इजी हो जाएगा चीज़ें कॉप अप करना। एकदम। तो देखिए, ये बातें थी जो शादी को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। हालांकि हम कोई ऐसा फार्मूला तो आपको नहीं दे सकते जो हमने पहले बताया आपको, कि जिससे आपका शादी या फिर आपके जो मतलब पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ट्रस्टवर्दी रहें, हाँ जी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ बिताएं, उनके साथ थोड़ा सा उनको स्पेस भी दें, ताकि उनको आपके रिलेशन को जानने के लिए और समझने के लिए टाइम मिले, या फिर उनको आपको समझें। तो ये चीज़ें थी। और एक और चीज़ होती है जो कि शादी के बाद लोग फेस करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, समझते नहीं हैं, और मतलब ऐसे इस तरह से एक रिएक्ट करते हैं जैसे कि बस उनकी लाइफ है, सामने वाले की कोई लाइफ है कोई नहीं। लाइफ नहीं है। हाँ। तो ये बातें थी शादी को लेकर। ठीक है, अगर हम इस वीडियो को बात करने को बैठे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत लेंदी टॉपिक है, इस टॉपिक को बात करने को बहुत चीज़ें हैं, तो हमने बस उसी चीज़ों को कवर अप किया है जो कि एक्चुअल में कॉमन होती है हर शादी में। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें आपको लगी हो कि इन्फॉर्मेटिव है या फिर अच्छा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।